Good morning friends. Today we will discuss about the topic of femoral triangle. femoral triangle जो है femoral triangle में हम उसकी रूट पढ़ेंगे, उसकी फ्लोर पढ़ेंगे, बाउंड्रीज पढ़ेंगे और उसके कंटेंट जो है वो क्लिनिकल एनाटॉमी उसमें देखेंगे। फीमोरल जो है, फीमोरल जो वर्ड से ही समझ आ रहा है कि फीमर किससे रिलेटेड, फीमर कहाँ पाया जाता है। फीमर जो है अपनी थाई में प्रेजेंट होता है ना। तो फीमोरल ट्राइंगल से रिलेटेड है कि उसकी 3 बॉर्डर जो होती है उससे हम बहुत सिंपल वे में फीमोरल ट्राइंगल की स्टडी करेंगे ना। उसको हम डायग्राम से शो करते हैं। फीमोरल ट्राइंगल में सबसे पहले अपने को क्या है कि फीमोरल कैसे उसको डायग्राम से कैसे शो करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये अपना क्या हो गया, ये अपना जो है ये अपना क्या है एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ना। उसके बाद ये जो पार्ट है ये क्या होता है अपना प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल। ये जो पार्ट है अपना प्यूबिक ट्यूबरकल वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है क्या कहलाता है इंगुइनल लिगामेंट, इंगुइनल लिगामेंट। अब जो फीमोरल ट्राइंगल है, फीमोरल ट्राइंगल ये ट्राइंगल से समझ आ रहा है इसमें कितने एंगल होंगे, कितनी बॉर्डर होगी, 3 बॉर्डर होगी। तो ये किस टाइप का बनेगा, ये जो पार्ट है ये अपनी कौन सी मसल से, ये अपनी सार्टोरियस मसल्स, सार्टोरियस मसल्स, ठीक है। उसके बाद ये अगर ये जो है ट्राइंगल से समझ आ रहा है अपने को, ये ट्राइंगल फीमोरल ट्राइंगल है तो ये कैसा बनेगा ट्राइंगल से बनेगा, ट्राइंगल है। ये अपनी कौन सी मसल होती है सार्टोरियस। इसको मैं नीचे से इसीलिए ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि ये जो सार्टोरियस मसल से कहाँ नी साइड में आती है, नीचे तक आती है ना। तो ये अपने ये क्या बन गया, ये ट्राइंगल टाइप है ना। यहाँ पे जो मसल्स होती है, ये जो मसल्स है ये कौन सी मसल्स होती है एडक्टर लॉन्गस। ये जो मसल्स है अपनी कौन सी है एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस है ये मसल्स है। इसका ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाएगा, इसका ये मीडियल वाला पार्ट कहलाएगा है ना। ये जो पार्ट है इसका ये वाला जो पार्ट है एडक्टर कहलाता है और जो अंदर साइड है वो क्या कहलाएगा मीडियल पार्ट। तो इसका कौन सा जो पार्ट है वो एडक्टर लॉन्गस का कौन सा पार्ट रहेगा मीडियल बॉर्डर ऑफ, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। जो इसका जो एडक्टर लॉन्गस का कौन सा पार्ट अपन ले रहे हैं, ये एडक्टर वाला पार्ट है, ये मीडियल वाला। तो अपन को कौन सा पार्ट लेना है मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। इसी प्रकार से ये जो मसल से सार्टोरियस मसल से इसको अपने को कौन सा लेना है, ये वाला जो पार्ट है इसका कौन सा लेना है लेटरल साइड, लेटरल बॉर्डर कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा इसका मीडियल बॉर्डर। तो अपने को जो सार्टोरियस मसल से उसको कौन सा लेना है अपने को मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल है ना। उसके बाद ये दो पार्ट अपने हो गए और थर्ड जो पार्ट है वो अपना फीमोरल ट्राइंगल में क्या यूज होता है इंगुइनल लिगामेंट। इंगुइनल लिगामेंट कौन सा है अपना ये। तो जो फीमोरल ट्राइंगल है उसमें अपने जो अपन उसको जो फ्लोर पढ़ते हैं, जो फ्लोर है अपन उसको जो आप बाउंड्रीज बोल सकते हैं उसमें, तो अपने को क्या क्या उसमें आता है फ्लोर में कौन कौन सी 3 चीज़ आती है। एक तो इंगुइनल लिगामेंट हो गया है ना, इंगुइनल लिगामेंट हो गया। दूसरी अपनी कौन सी चीज़ है मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस और थर्ड चीज़ अपनी कौन सी मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। ये तीनों चीज़ें से मिलकर अपनी कौन सा बनता है इसका पूरा ये इसका क्या बन रहा है इसका फ्लोर बन रहा है ना। इसका ये पूरा क्या है ये फ्लोर बन रहा है। तो ये कैसा इसका जो शेप ये कैसा होता है ट्राइंगुलर ऑन क्रॉस सेक्शन, शेप इसका कैसा होता है ट्राइंगुलर ऑन क्रॉस सेक्शन टाइप का बनता है। उसके बाद देखो इसमें जो एडक्टर लॉन्गस जो मसल्स है ये सिर्फ फ्लोर में भी यूज होता है और दूसरी चीज़ अपनी क्या है उसमें जो अपन जो बाउंड्रीज बनाते हैं उसमें जो उसकी जो फ्लोर है फ्लोर में भी इसका यूज होता है, रूट में भी और फ्लोर में दोनों में एडक्टर मसल्स का यूज होता है। अब इसमें देखते हैं जो फ्लोर है, जो फीमोरल ट्राइंगल का जो फ्लोर है वो कौन कौन सी मसल से मिलकर बना होता है ना। तो अपन देखते हैं इसमें 4 मसल्स यूज होती है जो उसके फीमोरल ट्राइंगल के फ्लोर में कौन कौन सी मसल 4 मसल्स यूज होती है उसमें। ये फर्स्ट मसल्स हो गई,
ये कौन सी मसल्स होती है? ये जो है वो इलियकस मसल्स होती है। सेकेंड जो मसल्स होती है अपनी, ये कौन सी मसल्स है? ये अपनी जो है सोस मेजर मसल इंक्लूड होती है। थर्ड मसल अपनी कौन सी है? पेक्टिनियस। उसके बाद जो चौथी जो अपनी कौन सी मसल्स है? ये अपनी एडक्टर लॉन्गस मसल्स है। एडक्टर लॉन्गस यानी कि जो एडक्टर लॉन्गस मसल्स है वो अपनी क्या है, फ्लोर में भी यूज हो रही है और अपनी क्या है वो बाउंड्रीज बनाने में भी उसका यूज हो रही है। ठीक है, बाउंड्रीज में भी और फ्लोर में भी, दोनों में, यानी कि एडक्टर लॉन्गस मसल्स है। यानी कि अपने को फीमोरल ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। फीमोरल ट्रायंगल में एक तो ट्रायंगल टाइप का है, तो ट्रायंगल एंगुलर क्रॉस सेक्शन उसका सेफ होगा। उसमें अपने को जो उसकी जो बॉर्डर है या उसकी जो बाउंड्री है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? एक इनवाइनल लिगामेंट हो गया, सेकेंड जो होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, और थर्ड जो है उसका मीडियल बॉर्डर ऑफ साइक्लोइड मसल, तीनों से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज़ अपनी जो उसकी जो बाउंड्रीज जो बाउंड्रीज किस से मिलकर बना, उसमें 4 मसल्स जो है, 4 मसल्स यूज होती है ना। कौन सी? एक तो फर्स्ट जो है इलियकस मसल्स हो गई, सेकेंड जो है वो कौन सी मसल? सोस मेजर है। थर्ड जो है वो पेक्टिनियस, और जो फोर्थ मसल जो यूज होती है वो कौन सी होती है? एडक्टर लॉन्गस। यानी एडक्टर लॉन्गस जो है फ्लोर भी बनाती है और साथ में उसकी फीमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज में भी बनाती है ना। तो ये एडक्टर लॉन्गस बाउंड्रीज में भी और फ्लोर दोनों में यूज होगा, है ना। उसके बाद ये तो अपने क्या है, फ्लोर और बाउंड्री होगी। ये इतना जो पार्ट है फीमोरल ट्रायंगल का, फ्लोर और एंड बाउंड्रीज कहलाएगा फीमोरल ट्रायंगल का, फ्लोर एंड बाउंड्रीज। फ्लोर में पता है ना, फ्लोर में क्या क्या है अपना? इक्वाइनल लिगामेंट हो गया, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस हो गया और मीडियल बॉर्डर ऑफ साइक्लोइड। उसका जो उसके बाद जो है इसकी जो बाउंड्रीज जो है ना, इसकी जो फ्लोर बोल सकते हैं उसमें कौन सी मसल्स है इसमें, जिसको जो क्या जैसे इलियकस हो गया, दूसरी सोस मेजर हो गया और तीसरा अपना क्या है अपना पेक्टिनियस, और फोर्थ जो है वो एडक्टर लॉन्गस। ये चारों मसल से मिलकर इसका पूरा फ्लोर बन गया। इसको ये जो पूरा है इसको अपन फ्लोर एंड बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी जो है वो कंटेंट, यानी कंटेंट फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट में हम उसी प्रकार से वो बनाएंगे, इसमें उसी टाइप का डायग्राम बनाएंगे। ये थाई हो गया है ना, ये लेफ्ट साइड एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, ये ट्यूबर का हो गया। आगे वाला पार्ट का हो गया ना, इनवाइनल लिगामेंट। उसके बाद देखो अपन अब कंटेंट में, तो कंटेंट में फीमोरल ट्रायंगल में अगर कंटेंट देखते हैं तो आर्टरी हो गया, वेन हो गया और नर्व हो गया। ये तीनों से मिलकर जितनी भी चीज़ें जो भी अपन जैसे पॉप्लिटेल फोसा पढ़ेंगे, फीमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर और दूसरी और भी चीज़ें एडक्टर केनाल भी पढ़ेंगे, तो उसमें सब में कंटेंट में क्या आता है? एक तो नर्व आएगा, एक आर्टरी आएगी और एक वेन आएगी, है ना। ये सब की क्या अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो अपन इसमें देखेंगे कि अगर ये फीमोरल ट्रायंगल है तो फीमोरल ट्रायंगल में अपने को आर्टरी भी कौन सी मिलेगी? फीमोरल आर्टरी मिलेगी। दूसरी चीज़ें क्या है? आर्टरी मिलेगी, फिर फीमोरल वेन मिलेगी और फीमोरल नर्व मिलेगी। और उसमें अलग जो और भी जैसे होते हैं वो लिम्फ नोड हो गया, है ना, लिम्फ नोड, ये सब चीज़ें लिम्फेटिक्स वो होते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसमें ये अपना पार्ट क्या है? ये अपना जो है ये अपनी ये साइक्लोइड मसल्स हो गई, साइटोरियन। उसके बाद फिर ये ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। ये वाला अपना पार्ट का होगा एडक्टर लॉन्गस मसल्स होते हैं। अब इसमें देखो ये जो पार्ट है इसमें अपन कंटेंट में देखेंगे तो इसमें कौन सी अपने को नर्व देखने को मिलेगी? इसमें फीमोरल ट्रायंगल में जो ये नर्व अपन देखोगे कौन सी नर्व है? ये फीमोरल नर्व। अब इसे लोग देखते हैं आर्टरी कौन सी होगी? फीमोरल आर्टरी।
जो कंटेंट है इसमें आर्टरी, नर्व, वेन और लिम्फेटिक्स का यूज होता है ना। जो फीमोरल आर्टरी, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, ये वेन, ये क्या हो गया, फीमोरल वेन। फीमोरल वेन की बात यहाँ पे जो है, ये वेन जो है यहाँ से ओपनिंग होती है। कौन सी वेन होती है, ये ग्रेट सेफेनस वेन की ओपनिंग होती है। और यहाँ पे साइड पे लिम्फ नोड होती है, लिम्फ नोड, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्यूट। लिम्फ नोड का जो है बारे में बता रहा हूँ, लिम्फ नोड जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक उसका नाम होता है लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्यूट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्यूट होता है। और इसी को लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्यूट को और भी बोलते हैं रोजेनमूलर। उसका दूसरा नाम क्या है, रोजेनमूलर, है ना। अब इसमें देखते हैं, ये रोजेनमूलर हो गई। आप जैसे ये फीमोरल जो लोअर लिम्फ की जो आर्टरी है, और जो वेन है, ये जो वेन है और नर्व है, ये क्या है, फीमोरल लोअर लिम्फ की सबसे बड़ी आर्टरी जो है फीमोरल आर्टरी होती है, और वेन जो है वो सबसे लॉन्ग वेन होती है अपनी लोअर लिम्फ की। लोअर लिम्फ में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फीमोरल आर्टरी का है और वेन का है। अगर फीमोरल आर्टरी को अपन किस चीज़ से अगर ब्लॉक कर देते हैं फीमोरल आर्टरी, तो पूरा लोअर लिम्फ क्या है, पूरा शून्य हो जाएगा। तो मेन आर्टरी अपनी कौन सी होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, और वेन भी बहुत लॉन्ग वेन है वो। तो सबसे अपने को क्या है, जो फीमोरल आर्टरी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये फीमोरल आर्टरी में इसको क्या है अपन, इसको क्या है, जो फीमोरल ये नर्व है, ये आर्टरी है और ये वेन है, ये अपना ग्रेट सेक्शन से आपसे ओपनिंग होती है ना, वेन से। और ये लिम्फेटिक्स को अपन लिम्फ नोड को क्लोक्यूट बोलते हैं, और दूसरा नाम उसका क्या है, रोजेनमूलर। जो लिम्फ नोड है उसको अपन रोजेनमूलर बोलते हैं ना। उसके बाद देखो अपन इसको, जैसे इसको अपन देखो कि ये जो नर्व है, इसको मैं कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। अलग अलग जो है आर्टरी है, इसको मैं ये आर्टरी को इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। नर्व को मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद जो वेन है इसको मैं कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, और जो लिम्फ नोड है इसको भी मैं कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये जो कंपार्टमेंट होता है अपना कौन सा कहलाता है, जो आर्टरी वाला, ये लेटरल कंपार्टमेंट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा जो कंपार्टमेंट अपना जो ये वाला जो है, इसको अपन कौन सा कंपार्टमेंट बोलते हैं, जो वेन वाला, उसको इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट बोलते हैं। और ये लिम्फ नोड वाला जो पार्ट है, इसको अपन कौन सा बोलेंगे, इसको ये इंटरमीडिएट होगा, और ये मीडियल कंपार्टमेंट। तो जितने भी जो आर्टरी है और वेन है और जो लिम्फ नोड है, उसको अपन क्या है, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट उसके हो गए। अब पहला कंपार्टमेंट लेटरल कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट का इंटरमीडिएट, और थर्ड कंपार्टमेंट कौन सा कंपार्टमेंट है अपना, मीडियल कंपार्टमेंट। तीनों कंपार्टमेंट को अपन ने डिवाइड कर दिया गया, लिम्फ नोड को अपन डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो अपनी आर्टरी है और जो वेन है, देखिए दो बहुत बड़ी आर्टरी है लोअर लिम्फ की, दोनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या है, जैसे अपन रनिंग करते हैं, इनका रनिंग या कुछ अपन जॉगिंग या कुछ करते हैं, तो इनका क्या है, जो दो आर्टरी है, जो आर्टरी और वेन है, इससे दो है, तो ये क्या है, इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या है, इसको अपन जैसे पकड़ के नहीं रखेंगे या अलग अलग जैसे इसको खुली रहेगी, तो क्या बिखरने के चांस रहेगा। इसमें ज़्यादा प्रेशर फीमोरल आर्टरी और फीमोरल में ज़्यादा प्रेशर आता है, तो अपन को क्या है, इसको बांध के रखा जाता है, यानी कि इसको एक सेपरेट जो है अलग अलग इसमें उसको एक अलग से अपने को कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड करके और सेपरेट रखा जाता है ना, बांध के रखा जाता है लाइगेट करके। तो उसी प्रकार से जैसे फीमोरल आर्टरी है और वेन है, उसी को अपन बांध के रखेंगे, तो उससे क्या है, और ये लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड, जो आर्टरी और वेन, तीनों का अपन एक अलग अलग से कंपार्टमेंट से, और उसको ऐसे वायर टाइप का रचा है, उसको अपन एक क्या है, उसको कवरिंग करके उसको बांध के रखा जाता है, उसको सेपरेट क्या है, ऐसे लपेट के रखा जाता है, लपेट के यानी कि रैप करके पूरा जो आर्टरी है उसको रैप करके इसको अपन को रखा जाता है, या जो है अपन उसको टेप करके रखा जाता है। टेप में क्या क्या आएगा, जैसे आर्टरी हो गई, वेन हो गई और लिम्फेटिक, उसको अपन टेप करके रखा जाता है। तो टेप करके जो तीनों को अपन ने टेप करके जो ऐसे रखते हैं, उसी को अपन को कवर करके रखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फीमोरल शीथ, यानी कि आर्टरी हो गई, वेन हो गई और लिम्फेटिक्स को अपन क्या है, एक टेप की तरह उसको बांध के रखा जाता है,
उसी और यानी कवरिंग करके रखा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूमरल शीथ बोलते हैं। और जो अलग अलग जैसे अपन आर्टरी है और जो वेन है और लिम्फेटिक्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे लेटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, और ये वाला जो पार्ट है अपना कौन सा है, ये मिडिल कंपार्टमेंट। अलग अलग जो कंपार्ट जो सेपरेट कंपार्टमेंट है उसी को जो एक कंपार्टमेंट में रखा जाता है, उस एक कंपार्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूमरल कैनाल। जो तीनों को अपन ने लिम्फेटिक्स है, आर्टरी है और वेन, तीनों को अपन ने एक टेप से उसको बांध के रखा जाता है, उसी को कवर करके रखा जाता है शीथ के थ्रू, उसको फ्यूमरल शीथ बोलते हैं। और केनाल किसको बोलते हैं, जो एक कंपार्टमेंट, सेपरेट कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट को, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूमरल केनाल, है ना। उसके बाद तो ये इसकी कंटेंट में आ गया, इसकी सारा चीज़ें हो गई, है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। जो फ्यूमरल ट्रायंगल की जो क्लिनिकल जो एनाटॉमी होती है उसमें जैसे जो बर्निंग वाले जो केसेस आते हैं, बर्निंग को पूरा जला हुआ केसेस आते हैं, तो उसमें क्या है, कोई भी आर्टरी डिहाइड्रेशन होने की वजह से कोई भी आर्टरी अपने को दिखाई नहीं देती, तो उसमें जो भी अपने को कुछ भी अपने को डालना है, डाई डालना है या कुछ भी डालने का जो सब्सटेंस है, कुछ अपने को शो करना है, या फिर कैन्यूला में भी यूज़ होता है, कैन्यूला कुछ डालना है, अपन किसके थ्रू देते हैं, फ्यूमरल आर्टरी के ही थ्रू ही अपन को कुछ भी चीज़ें वहाँ पे देना है। या फिर एंजियोग्राफी जैसे होती है, तो एंजियोग्राफी में भी जो स्टेंट अपने को डाई या कुछ डालने होते हैं, तो वो भी अपने को किस आर्टरीज के थ्रू डालते हैं, अपन फ्यूमरल आर्टरी के ही थ्रू अपने को यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ें जैसे फ्यूमरल आर्टरी जो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है ना, और उसमें कुछ चीज़ें उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो दूसरी फिर क्या, पूरा लोअर लिम्फ पूरा ब्लॉक हो जाता है, पूरा शून्य हो जाता है। तो फ्यूमरल आर्टरी और वेन जो है, वेन भी बहुत, वेन जो है क्या है, पूरी ब्लड सेफिलस वेन जो होती है वो पूरी लॉन्ग वेन, अपनी बॉडी की लॉन्ग वेन है, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। और दूसरी चीज़ जैसे स्टेप वुंड, जैसे कोई भी जैसे गोली लगती है, कुछ लगती है और पैर पे जैसे लगती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है मेजर रोल किसका होता है, अपना फ्यूमरल आर्टरी का होता है। फ्यूमरल आर्टरी के बाद जो है इसके बाद जो दूसरा जो वीडियो में जैसे बनाऊंगा उसमें एडक्टर कैनाल का बनाऊंगा, है ना। तो फ्यूमरल ट्रायंगल इतने ही, फ्यूमरल ट्रायंगल में मैंने उसमें जो बाउंड्रीज है, उसकी रूफ है, फ्लोर है और उसकी जो कंटेंट है, इसमें सारा मैं बता दिया हूँ। उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इजी वे में बताया हूँ, और ये इतना पूरा इसी को जैसे आप कंटिन्यू, इसी को जैसे याद रखना और इसी से स्टडी करना और साथ में इसके नोट्स बनाना। थैंक यू।